खौफनाक रात, काली पहाड़ी का रहस्य। अक्टूबर की वो सर्द और अमावस की रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और आसमान में चांद का कोई नामो निशान नहीं था। राहुल की कार शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर अचानक खराब हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बाहर सन्नाटा चीरती हुई झींगुरों की तेज आवाजें गूंज रही थीं। मदद की तलाश में राहुल गाड़ी से निकला। कुछ दूर पैदल चलने पर उसे धुंध के बीच एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी दिखाई दी। वो एक पुराना रेलवे स्टेशन था। प्रवेश द्वार पर जंग लगा हुआ लोहे का बोर्ड लटक रहा था जिस पर बमुश्किल पढ़ा जा सकता था, काली पहाड़ी जंक्शन। स्टेशन पूरी तरह से वीरान था। वहां एक अजीब सी सड़ांध हवा में घुली हुई थी। टिकट काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने पुराने जमाने का रेलवे कोट पहन रखा था। उसकी त्वचा एकदम पीली पड़ चुकी थी और आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। राहुल ने राहत की सांस ली और पूछा, माफ कीजिए, मेरी कार रास्ते में खराब हो गई है। क्या यहाँ से शहर जाने के लिए कोई ट्रेन मिलेगी? बूढ़े ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई। उसकी आवाज किसी पुरानी बंद हवेली के दरवाजे की तरह चरमरा रही थी। हाँ बाबूजी, रात के ठीक 12 बजे यहाँ से आखिरी ट्रेन गुजरती है। राहुल ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:15 बज रहे थे। वो स्टेशन की एक जर्जर लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। ठंड बहुत ज्यादा थी। तभी वो बूढ़ा आदमी एक कुल्हड़ में गर्म चाय लेकर उसके पास आया। धन्यवाद, राहुल ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। लेकिन ये स्टेशन इतना वीरान क्यों है? मैंने तो कभी इस रूट के बारे में सुना भी नहीं। बूढ़े के चेहरे पर एक डरावनी खून जमा देने वाली मुस्कान तैर गई। उसने शून्य में घूरते हुए कहा, 50 साल पहले ठीक आज ही की रात यहाँ एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। सामने वाली पहाड़ी से चट्टानें खिसककर पटरियों पर गिर गई थीं। 12 बजे वाली उस ट्रेन का नामो निशान मिट गया था। सैकड़ों लोग मारे गए। तब से यह स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर पूछा, बंद है? लेकिन आप तो अभी यहाँ काम कर रहे हैं और आपने ही तो कहा कि 12 बजे ट्रेन आएगी। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक स्टेशन की पुरानी घड़ी ने रात के 12 बजने का घंटा बजाया। टन टन टन। तभी दूर अंधेरे से एक ट्रेन की तेज और खौफनाक सीटी की आवाज गूंजी। पटरियों के कांपने की आवाज आने लगी। लेकिन जब राहुल ने सामने देखा तो पटरियों पर कोई ट्रेन नहीं थी। सिर्फ एक घनी काली धुंध थी जिसमें से लोगों के दर्दनाक चीखने और रोने की आवाजें आ रही थीं। वह धुंध तेजी से स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। राहुल के पसीने छूट गए। वो मदद के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी वहां से गायब था। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे उस चाय के कुल्हड़ पर पड़ी। वो कोई मिट्टी का कुल्हड़ नहीं था, बल्कि एक पुरानी जर्जर इंसानी खोपड़ी थी जिसमें से अब कीचड़ और काला पानी बह रहा था। राहुल की नजर अचानक टिकट काउंटर के ऊपर लटक रही एक पुरानी नेम प्लेट पर गई जिस पर लिखा था, स्टेशन मास्टर रामनाथ मृत्यु, 24 अक्टूबर 1976, काली पहाड़ी ट्रेन हादसा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस खंडहर स्टेशन से अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागा और तब तक नहीं रुका जब तक उसे हाईवे पर एक ट्रक नहीं मिल गया। अगली सुबह जब वो पुलिस के साथ उस जगह लौटा तो वहां कोई स्टेशन नहीं था। सिर्फ घना जंगल और सालों पहले उखाड़ी जा चुकी पटरियों के धुंधले निशान थे। राहुल उस रात बच तो गया, लेकिन आज भी जब उसकी घड़ी में रात के 12 बजते हैं तो उसे अपने बंद कमरे में भी उसी प्रेतवाधित ट्रेन की खौफनाक सीटी और उस बूढ़े की भयानक हंसी सुनाई देती है।